नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा योगा कोर्स सबसे बेस्ट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती। आई रियली वांट टू कवर एवरी एस्पेक्ट इस वीडियो में। कोई भी हम जो कोर्स सिलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर में। कौन से कॉलेज से करते हैं वो सेकेंडरी आता है। जो फॉरमोस्ट जो प्राइमरी चीज़ है वो है कि आप कौन सा कोर्स कंप्लीट करते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि मैंने मास्टर्स किया है तो ये मास्टर्स हर किसी के लिए जो है अच्छा होगा, नहीं। जब भी हम कोई कोर्स सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमको कंसिडर करने पड़ते हैं। फर्स्ट है कि आपका गोल क्या है लाइफ में, ठीक है। सेकंड है कि कितना एनर्जी, कितना टाइम, कितना मनी आपके पास है कि आप इन्वेस्ट कर सके। उस हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो है मैं हर एक कोर्स के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी, ताकि आप खुद अपने लिए सिलेक्ट करें, ना कि मेरे जो है बोलने पर, मेरे डिसीजन पे, मेरे लाइफ के जो है एक्सपीरियंसेस पे आप देख के अपना डिसीजन ले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के ग्रेड के हिसाब से, कि अगर आप 10th पास है तो आपके लिए कौन सा ऑप्शंस जो है कोर्स करने के लिए। तो आप अगर 10th पास है आपके लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन येस आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऑप्शंस है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपका TTC भी आता है, आपके जो है फाउंडेशन कोर्सेज भी आते हैं, आपके ऐसे कोर्सेज भी आते हैं जो 3 to 6 months ड्यूरेशन के होते हैं। वो कॉलेज टू कॉलेज जो है वो वेरी करता है। ये इसका जो है प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है। अगर मैं बोलूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो है इसका एक ही बेनिफिट होगा कि आपको ऑन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आपको पता चल जाएगा कि ये जो योगा करियर है ये आपके लिए है कि नहीं। सेकेंड बेनिफिट है कि ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा चीप आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका मनी भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसके एक्चुअली अगर डीमेरिट्स देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्स आपने किया तो आपको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा। जॉब आपको कोई भी योगा कोर्स आप करें आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस योगा कोर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब्स में, जैसे मैं अगर बात करूँ जनरल, तो अराउंड 90% से ऊपर के जॉब्स में आपका ग्रेजुएशन जो है वो मांगते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपके पास योगा को कोई सर्टिफिकेट जो है हो, ताकि आप जो है दिखा सके उनको। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डीमेरिट होगा कि अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं तो शायद से सिर्फ 10th पास एंड कोई भी योगा का सर्टिफिकेट से बहुत ही कम जॉब्स ऐसे निकलते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं आफ्टर 12th। तो 12th के बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। जैसे 10th के बाद जो ऑप्शन है TTC सर्टिफिकेट कोर्स, वो तो आपके पास है ही। 12th के बाद आपके पास डिप्लोमा का भी ऑप्शन रहता है कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं योगा में। उसके बाद जो है BA एंड BSc इन योगा, ये दोनों ऑप्शंस भी आपके पास है। अभी इसमें आता है कि आप योगा को एज ए जो है पार्ट टाइम करियर के रूप में, पार्ट टाइम प्रोफेशन के रूप में रखना चाहते हैं, या उसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन, फुल टाइम करियर जो है बनाना चाहते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा के बताती हूँ। सपोज आपका कोई और प्रोफेशन है, लेकिन आपको है कि साइड बाय साइड मेरे को योगा टीचिंग का जॉब भी करना है, योगा टीचिंग भी करना है। तो उसके लिए आपको BA या BSc योगा जैसा एक बड़ा सा कोर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस उसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो वो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है गोल ये है कि मेरे को योगा में ही अपना करियर बनाना है, उसके अलावा मैं कहीं जो है शिफ्ट नहीं होना चाहता, तो आपके लिए ये जो है BA BSc योगा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स है जो हमारा नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वही जो है प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां बैचलर्स इन योगा जो है डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वहां आपको अप्लाई करना है एंड देन वहां से आप कोर्सेस कर सकते हैं। अब एक डिप्लोमा इन योगा में जो है आपके पास ऑप्शन है
कि आप डिप्लोमा इन योगा लेके आप जॉब आपको तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट टाइम योगा टीचिंग के लिए भी एंड फुल टाइम टीचिंग के लिए भी। सपोज़ आपने मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन किसी डिफरेंट फील्ड में किया है और आपको कोई भी एक छोटा मोटा योगा का कोर्स करना है, लेकिन ऐसा करना है जिसमें आपको मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाए, तो आप इधर टीटीसी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा इन योगा जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास ऑप्शंस। थर्ड आते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, आपके पास दो मेन ऑप्शंस रहते हैं। अगेन जो हमने 12th तक कवर किया है वो ऑप्शंस तो आपके पास है ही, इसके अलावा आपके पास पीजी डिप्लोमा जो है ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है। पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, ये आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आप मास्टर्स इन योगा कर सकते हैं। तो मास्टर्स में आप एमए योगा भी कर सकते हैं, आप एमएससी योगा भी कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ आ जाता है कि अगर आपको पार्ट टाइम जो है प्रोफेशन के हिसाब से, करियर के हिसाब से आगे बढ़ना है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पीजी डिप्लोमा ही कर लो। वो भी 1 साल का ही कोर्स रहता है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना इन एनी फील्ड, इन एनी डिसिप्लिन, ये मस्ट रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको योगा में ही अपना करियर बनाना है, प्लीज़ गो फॉर मास्टर्स इन योगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मास्टर्स इन योगा के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विथ 50% ऑफ मार्क्स, एंड देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर्स इन योगा में एमए योगा भी होता है, एमएससी योगा भी होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एमए योगा में आपको योगा फिलॉसफी का पार्ट जो है वो ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। एमएससी योगा में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जो प्रैक्टिकल सेक्शंस होते हैं योगा में वो आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यस, अगर आप सेफ साइडेड रहना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली एमए योगा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एमएससी योगा से, बिकॉज एमए योगा में उनको सब कुछ पढ़ाया जाता है। योगा फिलॉसफी भी, थोड़ा सा आयुर्वेद भी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी, संस्कृत भी होता है, बहुत कुछ, जो कि एमए का एक पूरा 2 साल का सिलेबस होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएचडी करना है योगा में, तो आपका जो है मास्टर्स इन योगा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप कहीं पे भी जो है पीएचडी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये था एक्चुअली पूरा जिस्ट। अगर आपका गोल आपको पता है कि क्या है और आपके पास कितना टाइम है, कितना एनर्जी है, कितना पैसा है, आपका सिचुएशन क्या है लाइफ में, उसको जो है मद्देनज़र रख के एक्चुअली आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं अपना स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। 2018 में आई गेस मैंने पीजी डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून में। तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट थी ऑलरेडी। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं पीजी डिप्लोमा ना करके डायरेक्ट मास्टर्स कर सकती हूँ। तो मैंने जो है पीजी डिप्लोमा में अप्लाई किया एंड मैंने 1 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स कर लिया। करने के बाद मैं वापस आई, मैंने अपने स्टूडियोज़ खोले, हो गया। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये जो फील्ड है इसमें ही मेरे को अपना पूरा जो है टाइम देना है और यही मेरा फुल टाइम करियर या फिर प्रोफेशन होगा। उसके बाद मैं मास्टर्स में गई, तो मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर पीएचडी में एनरोल किया, जिसका जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था। अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, उस टाइम पे मेरे को पता था मेरा गोल क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था तो मेरे को ये जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो करना पड़ा। लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि वो कोर्स करके मेरे को रिग्रेट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो कोर्स करके एक्चुअली मेरे को क्लियर हुआ कि मैं योगा फील्ड में अपना करियर एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इसको ले सकती हूँ कि नहीं, एज अ फुल टाइम करियर इसको बना सकती हूँ कि नहीं। लेकिन ये 1 साल जो है आपने इन्वेस्ट किया, उसमें इतने सारे पैसे डाले, इतना सारा जो है एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया, वो एक होता है। इसलिए कोई भी कोर्स चूज़ करने से पहले, मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ हर किसी को कि आप कॉलेज भी चूज़ करने से पहले अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन से कोर्स जो है में पढ़ के आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपका गोल जो है वो फिक्स रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको योगा को एज अ पार्ट टाइम करियर लेना है या एज अ फुल टाइम जो है प्रोफेशन लेना है। उस हिसाब से आप अपना कोर्स जो है ऑप्शंस बनाइए। उसके बाद कोर्स फ़ी, अभी कोर्स फ़ी जो है हर कॉलेज में अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप कॉलेजेस को सिलेक्ट करके फिर आप लिखिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें से देखिए कि आपके लिए, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कोर्स बैठ रहा है, फिर उसको चूज़ कीजिए। उसमें आप जो है एकदम अच्छे से पढ़िए, एक्सेल कीजिए, एंड उसके बाद का जो लाइफ होता है ना, वो आपके स्किल्स पर ही डिपेंडेंट होता है।
मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, हमारे साथ ही बहुत लोग थे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है योगा में लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और मैंने अपने साथ ही बहुत लोगों को देखा है, मेरे जूनियर्स को, मेरे बाकी के फ्रेंड्स को भी, जिन्होंने जस्ट पीजी डिप्लोमा किया, उन्होंने फिर मास्टर्स में मेरे साथ एनरोल नहीं किया था, जस्ट पीजी डिप्लोमा किया, लेकिन फिर अभी वो बाहर सेटल्ड है या फिर इंडिया में ही अपना जो है स्टूडियोज खोल के बैठे हैं या फिर कई बड़ी कंपनीज़ में वो जो है काम करते हैं। तो ये एक्चुअली आपके स्किल के ऊपर है कि आप कहाँ एट लास्ट पहुँचते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे मैं अपने टीचर पारुमिता मैम का भी एग्जाम्पल देना चाहूँगी, मैं हर बार देती हूँ तो ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सिर्फ टीटीसी किया अपने लाइफ में, ठीक है, 200 आवर्स हट्टे योगा टीटीसी फ्रॉम सम्यक योगा मैसूर। ये करने के बाद जो स्किल है उनका, उन्होंने वो यूज़ किया। आज के डेट पे यू कैन सी, मतलब आप उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों को जो है वो योगा टीच करती है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी इन योगा कर लिया तो ही आप एकदम ऐसे बन गए, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ बहुत सारे एक्चुअली मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है बट कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वही कि कोर्स आपको एक हद तक हेल्प करेगा, उसके बाद आपका अपना स्किल सेट है, आपका अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं एंड एवरीथिंग। तो ये था एक्चुअली पूरा कोर्स का जो कन्फ्यूजन है उसका डिकोड मैंने इस वीडियो में किया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है पूरा 100% जो है गाइड करने की कोशिश करेगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे डिटेल में बात करते हैं, योगा फिलॉसफी, आयुर्वेद के बारे में डिटेल में बात करते हैं, साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर हैं और आपको योगा फ्लो, योगा क्लास कैसे डिज़ाइन करना है वो सीखना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो कि फ्री है कि आप मेरे सिस्टर निशिदा का चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज बताती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड कि ये योगा क्लास सीखने के साथ साथ अगर आपको योगा बिजनेस कैसे खड़ा करना है, अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करना है एज ए योगा टीचर, ये सब भी आपको अगर सीखना है तो आप हमारा ऑनलाइन टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। इस जो है टीटीसी के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको फुल डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।